समाज में पत्रकारिता का स्तर जितना गिरता जा रहा है सब देख रहे हैं। ऐसे में जीएनएन जो आप लोगों ने जीएनएन न्यूज़ एजेंसी ने ये पूरे वातावरण को शुद्धिकरण का जो ये पूरा बीड़ा उठाया है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और बहुत खुशी होती है ऐसा देख के कि आप लोग इसे भी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं और ये सारी चीज़ें आपने करी और पौधे लगा रहे हैं। आप अपने दिवाली तक भी 2000 पौधे लगाए, हम देख रहे हैं और हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इन सभी चीज़ों के लिए। इतना ही नहीं, आप इलाके के और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। आप समाज में एक ये बहुत अच्छा सराहनीय काम कर रहे हैं। पुलिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम नॉर्मल समाज की बात करें और देखें तो हमें नहीं पता होता कि कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, किससे सहारा मांगा जाए। ऐसे में पुलिस ही हमारा इकलौता सहारा होती है। हम हर चीज़ के लिए पुलिस की तरफ देखते हैं कि वो हमारी मदद करेगी। और अब जब पुलिस वाले लोग, एसीपी साहब और एसएचओ साहब सामने आए और उन्होंने पौधे लगाए, इससे समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है और लोग इन चीज़ों का ध्यान भी रखेंगे कि उन्हें पौधों का ध्यान भी रखना और पौधे भी लगाने हैं। पुलिस का इस पूरे सोशल वर्क के इस काम में जुड़ना बहुत मदद मिलेगी आपको भी इससे और समाज को भी। क्या काम करा दिया कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि हम लगा तो देते हैं घर में छावला स्टैंड, लेकिन अगर वो जगह के लिए सूटेबल नहीं है, समाचार थोड़े दिनों में लगता है कि नहीं यार इसको तो हटाना पड़ सकता है, ठीक है, और फिर स्पेस गिर गया आपका। नहीं वो चीज है। मेन सर पौधा लगाना बड़ी बात थी। पौधा आगे ठीक प्रकार से देखभाल करना, देखभाल नहीं करेंगे 5 दिन में सूख जाएगा। उठाई हो जाए। और यही कारण है कि हर साल 20 लाख 25 लाख का आंकड़ा आता है कि पूरी दिल्ली में पौधे लगे, लेकिन बचता का कितना है? बचता का फिर आधे तो वैसे हो जाते हैं। तो हाई कोर्ट जो है वो हर बार पे डायरेक्शन देती रहती है, वो वैसे ही बनवा के लाता है कि यहाँ पे लगा दिए। 10 वही खाना पड़ती है। आप उधर हो जाए थोड़ा सा, ऐसे तो अब फोटो लीजिए ये है क्योंकि उसको विश्वास पैदा नहीं, तो अमूमन जैसे हमारा नाम आ जाएगा, हमारे जो आदमी करेगा और कुछ होगा फैक्ट भी होता है। क्योंकि इसलिए होता है कि आम आदमी को तो कुछ कि किसी ने आकर भी दिया तो उसके आदमी के चक्कर पर उठा, लेकिन वो जो विश्वास होगा तो कहीं ना कहीं पे और भी नहीं तो कम से कम वो गलत फैक्ट नहीं दिखाएगा और उसी चीज से रुकता है। बात ये नहीं होती जैसे सपोज करो हम किसी गली में या किसी एरिया में रह रहे हैं, उनको अगर कोई जो भी गलत बात करने वाला आता है उसको पता रहता है कि यहाँ पे तो रोका करने इस तरीके से सीसीटीवी या और चीजें लगा रखती है। जो लोकल रेजिडेंट या बाकी से अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा और उनका सहयोग नहीं होगा तो चाहे हम अगर हमारे मन में सोच लीजिए हम बहुत बड़े मतलब वो हैं, ठीक है कि आदमी के काम करने की स्पिरिट होनी चाहिए, लेकिन वो सक्सेस तभी हो पाता है जब पब्लिक का बाकी का सहयोग मिलता है। और ये से सहयोग मिल रहा है तो उसी हिसाब से इन सारी बातों के लिए मैं सबूत के तौर पे बता देता हूँ आपको कि अभी पीछे जन चेतना का आयोजन भी एसीपी साहब ने किया, जबकि आपने कहीं किसी क्षेत्र में नहीं सुना होगा कि कोई भी एसीपी जन चेतना का आयोजन करते हैं। जग्गी फार्म में इस आयोजन को किया इन्होंने, लोगों की बातें सुनी, उनके जो समस्याएं थी वो सुनी और उन पर इन्होंने कार्य किया, उसको लिखित में लेकर गए और 3 दिन के अंदर उस पर कार्य करके भी इन्होंने दिखाया। तो ये बड़ी बात है कि कोई आदमी चाहता है कि मैं अपनी ड्यूटी पर पूरी तरह से मुस्तैद रहूं और काम करूं, और कोई चाहता है कि यार मिल गई तो ठीक है। तो ये उनमें से है कि रात को भी ये सोते नहीं है। मैंने देखा है कभी दौरोला बॉर्डर जा रहे हैं, कभी जाफरपुर जा रहे हैं, तो कभी छावला जा रहे हैं। तो ये कई बार हम भी इनसे बात करते हैं तो बात के मिलना चाहते हैं तो कहते हैं कि मैं तो दौराला निकल गया। हम चाहते हैं दौराला तो पता लगता है कि साहब मतलब कहने का है ड्यूटी को एकदम पंक्चुअल तरीके से निभाते। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने बड़ा कीमती वक्त दिया है। और बाकी अगर पुलिस समाचार पत्र की टीम ने यहाँ पर ये पौधारोपण का कार्य किया है पर्यावरण के लिए, क्या कहते हैं ऐसे में आप? आज ये जो आपने कार्य किया है पौधारोपण का, ये बड़ा ही नेक काम है। और आज के परिदृश्य को देखते हुए सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा इशू अभी आज का है, जो पर्यावरण प्रदूषण का जो चल रहा है मुद्दा, जो पोल्यूशन के सारे लोग त्रस्त हैं, बच्चे बूढ़े जवान हर कोई परेशान है, हर कोई घर से निकलना नहीं चाह रहा था अभी कुछ दिन पहले तक।
तो ये बहुत ही बढ़िया है और उसके लिए सबसे सस्ता और सरल उपाय है वृक्षारोपण करना। और बच्चे की तरह पालने का भी काम करते हैं हम पौधों हाँ। का, और बच्चे जहाँ पर भी हम पौधे लगाते हैं हम कोशिश करते हैं हर तीसरे दिन वहाँ जाएं और पानी लग रहा है या नहीं लग रहा है, पौधा स्वस्थ है या नहीं है, उसको देखते भी हैं। तो आप लोगों का तो ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, तभी पौधे बड़े होंगे और जो इनका जो पूरा बेनिफिट है, जब हम इनकी देख रेख करेंगे तभी इनका फल भी खा पाएंगे देखिए और आप एक बेनिफिट अफसर हैं और उठा आप जनता पाएंगे। को आज क्या संदेश देते हैं पौधारोपण के लिए, वो जनता के लिए आप संदेश दें कि किस प्रकार से पोल्यूशन फ्री रहे। पौधारोपण के लिए हमारा तो यही संदेश है, जैसे हम अपने बच्चों को पालते अच्छा से अच्छा स्वस्थ बनाना चाहते हो, वैसे पौधों की भी पूरी देख रेख करनी चाहिए। और जब पौधा स्वस्थ होगा, पौधा बढ़िया हरियाली चारों तरफ आएगी, तभी हमारा जीवन है। कवि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो हम छोड़ देते हैं कि हर चीज में से थक जाने वाली चीजें होती हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं लोग तब कविताएं लिखना शुरू करते हैं। अब हमने राजेश पंडित जी जो एक समाज सेवी भी हैं, जिन्होंने सालों तक हमारे सामने ही समाज में सेवा की, चीजें की, लोगों की भलाई के लिए काम किया, उन्हें देखा और आज उनकी कविता सुन के मुझे ये समझ में आया कि कैसे एक कवि कितनी चीजें अपने अंदर रखते हैं और कितनी गहरी बातें एक कविता के सहारे से कह जाते हैं, जो आम जिंदगी में ना हम समझ सकते हैं ना हम सोच सकते हैं, जितनी गहरी बातें कवि कह देते हैं। राजेश पंडित जी ने बहुत अच्छी कविता कही और काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दे थे उनकी कविता में, जिन्हें हम आमतौर पे ना सुन पाते हैं ना उनसे लड़ पाते हैं। आप लोग देखिएगा, इस पे काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्सव के मौके पर इतना अच्छा यहाँ पर कविता कहकर उन्होंने सभी का दिल जीत लिया। और मिलेंगे साथ ही आपको बता दें कि अब शुरुआत करेंगे हम पौधारोपण की, पौधा लगाने की, और कोशिश करेंगे कि पूरे देश में इसी प्रकार से पौधे रोज लगाए जाएं। और मैं तो कहता हूँ कि लोग अपने घर में बगिया बनाएं और लोग अपने घर में बगिया बनाकर उसमें खेती भी उगाएं, ताकि वो नाले के पानी से उगी हुई सब्जियां उनके घर में ना बने, उनके घर में बीमारी ना फैले। इसलिए उन सब्जियों को भी वो अपने घर में ही उगाएं और पीपल का पेड़ अपने घर में जरूर लगाएं, ताकि 24 घंटे ऑक्सीजन पाएं। जो हमारी बुक है 2 और 3 भाग, उसमें ये कविता लिखी है। घनघोर घटा चढ़ी धुएं की, मेरा मन बड़ा घबराया। अंबर काला, काले चेहरे, सब कुछ काला नजर आया। 100 से 50 उम्र हो गई, सबको अति बीमारी ने सताया। जहर खाने से मरते थे लोग, धुएं ने बिन खाए मार गिराया। स्वार्थ के चक्कर में लोगों ने हवा पानी खाने को जहर बनाया। घनघोर घटा चढ़ी धुएं की, मेरा मन बड़ा घबराया। बन राजा बंदर की तरह, राजा जब बंदर की बनाया तो वो उछल कूद के अलावा कुछ नहीं कर पाया। ऐसे ही आज सरकार का हाल है। बन राजा बंदर की तरह धुएं के खिलाफ पूरा गदर मचाया। बने सख्त कानून दिल्ली में, बॉर्डर पर सख्त पहरा लगाया। करोड़ों के सपरे पराली पर हुए, फिर धुआं कहां से आया। घनघोर घटा चढ़ी धुएं की, मन मेरा बड़ा घबराया। केवल धुआं नहीं समस्या, धुएं से सबका ध्यान हटाया। लगता है जैसे धुएं ने नेता व्यापारी से हाथ मिलाया। किसान दिवाली गरीब का नाम ले, अपना पीछा छुड़वाया। घनघोर घटा चढ़ी धुएं की, मन मेरा बड़ा घबराया। जिसको खाते ही मर जाए, हिंदुस्तानी उसको जहर मानेगा। हिंदुस्तानी उसको जहर मानता है जो खाते ही मर जाए। हवा पानी खाने के जहर को खुद खाएगा और खिलाएगा। अब दुश्मन की नहीं जरूरत, अपने कर्मों से ही मर जाएगा। घनघोर घटा चढ़ी धुएं की, मन मेरा बड़ा घबराया। प्रकृति से खिलवाड़ करके भगवान से बैर कमाया। लाख जतन किए तुमने, धुएं का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन उस परम पिता परमेश्वर ने 1 मिनट में मार भगाया। कैसे? अपनी वर्षा करके, हवा चला के, जैसे भी। लेकिन इंसान ने जिस धुएं को पैदा किया
उसको कम नहीं कर पाया। ईमानदारी से काम करेंगे, हवा पानी खाना शुद्ध हो जाएगा, जग में काली घटा न होगी, आसमान नीला नीला नजर आएगा, चारों तरफ हरियाली होगी, अंधेरा भी रोशनी बन जाएगा, घनघोर घटा चढ़ी धुएं की, मन मेरा बड़ा घबराया। बात तो और ये